हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रिसेंटली जो पाकिस्तान में पावर क्राइसिस हुआ है ना, तो उसके बारे में। तो न्यूज़ यही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 8:30 बजे के बाद इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे यूज होता था वहाँ वो बंद हो जाएगा। अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये जो कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, और मतलब ये करना क्यों चाहता है। देखिए, आप सबको पता है कि देखिए पाकिस्तान है, उनका जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है ना, वो ऑलमोस्ट 5 बिलियन और 6 बिलियन, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हुआ है। वहाँ का जो पावर सेक्टर होता है ना, पावर सेक्टर में मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो चाइना का रहता है। अब चाइना ये बोल रहा है कि देखिए, इधर हमें पैसा दो और वरना हम निकल रहे हैं। आप लोग आपने न्यूज थोड़ा भी बहुत कवर किया होगा पाकिस्तान के बारे में, तो आपको पता होगा कि देखिए चाइनीज जो वर्कर है ना, वो अब वो सब छोड़ के मतलब पाकिस्तान छोड़ के चाइना जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि देखिए उनके ऊपर अब अटैक होना स्टार्ट हो गया है। अब चाइना के ऊपर देखिए, पहले तो टीटीपी अटैक कर रहा था एकदम इनिशियल लेवल में, जब अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया था। लेकिन अब क्या हो गया कि अ, बलोच फ्रीडम फाइटर है, वो भी लड़ रहा है। सिंधु देश आर्मी बोल के एक है, वो भी फ्रीडम फाइटर है, वो भी लड़ रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा का मतलब होता है आपका टीटीपी, तरह के तालिबान पाकिस्तान, तो वो लोग अटैक करते हैं। मतलब टोटल पाकिस्तान में टोटल 5 ही स्टेट है। मतलब पांच स्टेट है, उसमें से सॉरी 5 स्टेट, मतलब आप गिलगित बाल्टिस्तान को आप नहीं लेंगे, मतलब काउंट नहीं करेंगे, तो आपके पास 4 स्टेट है। 4 स्टेट में पाकिस्तान है, सिंधु देश है, बलौच है और खैबर पख्तूनख्वा। उसमें पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसको छोड़ के सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा तीनों जगह से अटैक हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और जिसके कारण अब ये चाइना भाग रहा है यहाँ से। इसके बाद हो रहा है कि देखिए पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ही खराब है। हम लोग जैसे नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में। सिचुएशन अब रिसेंटली ये हुआ है कि ये डॉन न्यूज का आर्टिकल है, ये मैं सुबह पढ़ रहा था। देखिए ऑलमोस्ट 12 घंटे तक लोड शेडिंग चल रहा था, अब उसके बाद ये पावर रिस्टोर किया गया है। ठीक है, मतलब वहां पे जो सप्लाई चेन, मतलब पावर जहां से ट्रांसमिट होता है, आपको पता होगा वो ग्वादर में भी एक ऐसा हुआ था कि पावर प्लांट में वो बलोच फ्रीडम फाइटर ने कुछ गड़बड़ कर दिया था, जिसके कारण वो पूरा पावर शट डाउन करना पड़ा। आप ये इवन एएनआई में भी सेम न्यूज रिपोर्टेड है, ये देख लीजिए। बलूचिस्तान में जो ऐसा एरिया होता है ना, जहाँ पे ऑलमोस्ट 64% जो एरिया है वहां पे कुछ नहीं रहता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा है। ये 18 आवर्स, आई एम नॉट श्योर ये एनडीटीवी का आर्टिकल सही है कि नहीं है। लेकिन डॉन न्यूज का आप आर्टिकल देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है तो 12 घंटा। तो हम लोग इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है तो आपका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए पुलिस। पुलिस मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, आप मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपका घर मतलब आपका जो एरिया है वहां पे चोरी हो सकता है, डकैती हो सकता है, या मान लीजिए कुछ ईव टीजिंग का केस आ गया। तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए क्या आप बोलेंगे कि 8:30 बजे से पूरा बंद हो जाएगा, मतलब पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा? उस टाइम पे मान लीजिए किसी ने कुछ कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? लॉ एंड तो उसके बाद अच्छा चलिए, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दीजिए, हो सकता है अब पाकिस्तान में ऐसा कल्चर है कि हर किसी के पास बंदूक रहता है। पाकिस्तान वो वही कंट्री है, वो मतलब हम लोग शायद जी रहे हैं 2023 में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कंट्री अभी भी मान लीजिए वो 1800 या 1900 में जैसे जीते हैं ना, हर घर में एक बंदूक। तो और पाकिस्तान का सोसाइटी और पाकिस्तान का जो कल्चर है ना, वहां पे वही होता है कि हर घर में एक बंदूक रहता है। वो खवातीन हो सकता है या मेल, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इमरजेंसी सर्विस में और एक आ जाता है, वो है फायर। ठीक है, मतलब मान लीजिए कहीं पे समहाउ आग लग गया तो आप क्या बोलेंगे? 8:30 बजे के बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो मतलब क्या आप आग बुझाने नहीं जाएंगे क्या? ऐसे ही तो कंट्री वो फ्लड से जूझ रहा है, उसके लिए बहुत उनको नुकसान झेलना पड़ा। तो आप मान लीजिए कहीं पे आग लग गया तो वहां पे क्या होगा? वो प्लांट मतलब मान लीजिए एक छोटा कारखाना में आग लग गया, ठीक है, जो मतलब छोटा फैक्ट्री है, एमएसएमई सेक्टर।
तो वो क्या आग बुझाने नहीं जाएंगे? और मान लीजिए वहां से आग कहीं और जगह चला गया तो अब हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान में कुछ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, मतलब कि जो हार्श केमिकल रहता है, वो सब का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फायर सर्विस बंद कर देंगे। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट इमरजेंसी सर्विस में आता है एम्बुलेंस। मतलब आप ये तो कैसे बोल सकते हैं कि 8:30 बजे आपका जो हेल्थ का है वो एकदम सही रहेगा, कहीं पे कुछ नहीं होगा, ये मतलब बहुत डिफिकल्ट है। अब मान लीजिए हॉस्पिटल में आप बंद कर देंगे ना इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर आप मान लीजिए हॉस्पिटल में बहुत सारा इमरजेंसी सर्विस होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो पहले से जो पेशेंट हॉस्पिटल में है उनका क्या होगा? उसके बाद देखिए जैसे मैंने पहले आपको बोला कि देखिए एमएसएमई सेक्टर है ना, वो कहीं भी इकोनॉमी में, पाकिस्तान का इकोनॉमी हो सकता है, इंडिया का इकोनॉमी हो सकता है, कहीं पे भी एमएसएमई सेक्टर वो बहुत बैकबोन होता है। अब उनको मान लीजिए रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं ना, तो मतलब ये डिसरप्टिंग सप्लाई चेन। आपको तो पता होगा ये कोविड के चक्कर में चाइना के वजह से कितना सप्लाई चेन में इशू आया। क्या आप वो सप्लाई चेन का जो डिस्ट्रप्शन है वो आप लेने के लिए तैयार है? हाँ, हो सकता है पाकिस्तान तो तैयार हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है ना, वहाँ पे ऐसे वो वेजिटेबल, मतलब जो सब्जी, ये सब टिंडे, जिंजर, ये सब तो वहाँ पे पड़ा रहता है, कोई उसको उठाता नहीं है, तो उस अब लेना चाहते हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन लेना चाहते हैं तो तब सही है। उसके बाद रेस्टोरेंट, देखिए रेस्टोरेंट एक सर्विस सेक्टर के अंडर आता है, वो इंडिया में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है। मान लीजिए बहुत अभी क्या होगा कि न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया है, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करता है। अब दोनों काम करने की वजह से क्या होता है कि रात में बहुत सारे लोग खाना नहीं बनाता है, वो क्या करता है घर, मतलब बाहर से खुद थोड़ा बहुत वो रात के लिए रोटी या सब्जी जो भी है वो लेके आ जाता है। तो आप मान लीजिए रेस्टोरेंट अब बंद हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा का मतलब क्या है? रात में रेस्टोरेंट पूरा बंद हो जाएगा। मतलब आप ऐसे पाकिस्तान में कुछ है नहीं, मतलब कुछ सर्विस, मतलब कुछ इंडस्ट्री है नहीं जो उनको एक रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। आप रेस्टोरेंट मतलब मान लीजिए बंद कर देंगे ना, तो मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेवेन्यू जो आता था वो तो गया गया, ये जो रेस्टोरेंट, एमएसएमई सेक्टर, ये सब सेक्टर से भी जितना रेवेन्यू आने वाला था ये भी ठप हो गया। तो मतलब ऐसे ही तो फॉरेन रिजर्व उनके पास है नहीं, उसके बाद इन बेवकूफ ने फिर वो वही कर दिया, और जिसके कारण फिर ये सफर करेगा। उसके बाद बेसिक स्टेप, बेसिक स्टेप का मतलब ये होता है, मान लीजिए जैसे मैं कोई काम करता हूँ, ठीक है, तो मुझे आज मैं रात में आऊंगा और मुझे दिन में निकलने हैं। अब दिन से मैं घर से नहीं रहूंगा, तो मान लीजिए मुझे कुछ चीजों के लिए प्रिपेयर करना है, और मान लीजिए मुझे ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने मतलब मुझे वो शर्ट स्त्री करना है, शर्ट प्रेस करना है, या मुझे खाने के लिए कुछ सामान बनाना है, क्योंकि देखिए सुबह में शायद उनका उतना टाइम नहीं होता है, रात में ही मुझे करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, तो क्या मैं वो खाना बना पाऊंगा? आप सोच के देखिए। अब मान लीजिए, तो अच्छा ठीक है, अब बहुत सारे स्कूल्स का भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, तो वो बच्चे सुबह स्कूल जाएगा, तो उनके लिए क्या करना है? वो तो रात में आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके रखेंगे, तब जाके वो मॉर्निंग में इजी होता है। अब मान लीजिए रात में भी आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, तो मॉर्निंग में वो चीज क्या होता है, वो डिले हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, जहाँ पे वो दिखा रहा है कि जहाँ पे उनका एक मिनिस्टर है, वो बोल रहा है कि 8:30 बजे के बाद आप आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखें, रहेगा, तो मैंने भाई वो बोल साहब, रहा है कि जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहां पे मतलब अच्छा पैदा बच्चों नहीं की जो होगा। है ना वो तादाद अब कम है ये पैदा होने चीज की। किसी के हाथ में आपकी थोड़ी कितनी होता है, एफिशिएंसी है मतलब कौम की कि जैसे रात के 1 बजे ये मार्केट जो बच्चे कितनी पॉलिटिशियन, ज्यादा पैदा करेंगे। पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन होता है वो जनरली सिलेक्टेड होता है, तो सिलेक्टेड होने का भी मतलब ही ये नहीं है, सिलेक्टेड होने का मतलब होता है कि हाँ उनके पास तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन इस तरह जाहिल बेवकूफ है ये भी नहीं पता था। क्यों? देखिए आप ये तो कभी नहीं बोल सकते कि जैसे मैं कुछ सेक्स करूंगा, वो क्या मैं टाइम डेट देख के करूंगा, ठीक है आज से 9 महीने बाद ये मेरा बच्चा 8:30 बजे से पहले पैदा होगा, ऐसा कहीं पे लिखा थोड़ी होता है। और इसी तरह ये कंट्री चल रहा है, और हर कोई वो सब चुप है, चुप है।
और बार बार वो बोल रहे हैं। अब प्रॉब्लम वही है, ये लोग अपने गिरेबान में कभी झांक के नहीं देखेगा। वो बोल रहा है कि जयशंकर ने उधर क्या बोला है, कि इसने ये टर्की ने क्या बोला है, सऊदी अरेबिया क्यों पैसा नहीं दे रहा है, ये सब मतलब खुद के प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखता नहीं है, दूसरे का खाली, दूसरे में जितना प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरे का घर में क्या चल रहा है, इनको वही सब लेना है। और इसके वजह से यही होता है कि इन लोगों का कंट्री का हालत खराब रहता है।